हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो फर्स्ट लॉ में समझाया गया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में एग्जैक्टली होता क्या है कि जब P1 जनरेशन का क्रॉस होता है, पेरेंट्स का जब क्रॉस होता है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो F1 जनरेशन आती है, उसमें जितने भी प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब क्या होंगे, लुक्ड आइडेंटिकल, वो एक जैसे होंगे। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगी वो आइडेंटिकल होगी। मतलब केवल वही कैरेक्टर शो होगा जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। मतलब F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कैरेक्टर कौन सा शो होगा, जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो F1 जनरेशन में बिल्कुल भी शो नहीं होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस वाले F1 जनरेशन में केवल कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाएगा, केवल जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो। इसीलिए उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F1 जनरेशन में। तो फिर यहाँ पर एक और टर्म आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब पेरेंटल प्लांट में जब क्रॉस होता है तो मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम इसके थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें क्या किया गया, 2 प्लांट लिए गए, एक टॉल प्लांट था और एक कैसा प्लांट था, शॉर्ट प्लांट था। तो टॉल प्लांट के जो जीन्स होंगे वो कैपिटल टी, और इसके क्या होंगे, स्मॉल के स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो डॉफ प्लांट था उसके क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, तो 2 प्लांट लिए गए, टॉल एंड डॉफ। इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, P1 जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन। ठीक, तो इनके बीच जब फ्यूजन हुआ तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल होंगे। वो कैसे टॉल होंगे उनको हम यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये जो फर्स्ट जीन है, इसका ये फ्यूज होता है इसके फर्स्ट जीन से, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, फिर ये फर्स्ट जीन कैपिटल टी इसके सेकंड जीन से बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसके बाद इसका फ्यूजन इसके फर्स्ट जीन से होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर भी लास्ट दोनों के सेकंड जीन में कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो चारों जो बने हैं वो सब में क्या, जीन्स क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने उनके जीन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो होगा, जो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी। तो सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था कि जब भी F1 जनरेशन आएगी तो वो कैसी होगी, केवल वही कैरेक्टर शो होगा जो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। उनके जीन्स भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। इसके बाद आती है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई 2 प्लांट ले लेते हैं, चारों को लेने की यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, 2 प्लांट हम ले लेते हैं। तो 2 प्लांट क्योंकि सब सेम ही है तो हम कोई भी 2 प्लांट ले लेते हैं। तो हमने ये दोनों प्लांट लिए F2 जनरेशन में। ठीक, इनके गैमीट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका भी गैमीट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो इसका फर्स्ट कैपिटल टी और इसका फर्स्ट कैपिटल टी। ठीक, तो दोनों जो नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन बनी वो दोनों कैसे थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। उनके जीन्स कैसे थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर यहाँ पर इसका फर्स्ट कैपिटल टी और यहाँ पर इसका सेकंड स्मॉल टी। फिर थर्ड में क्या हुआ, स्मॉल टी और इसका फर्स्ट कैपिटल टी। और लास्ट वाले में क्या हुआ, इसका रिसेसिव यानी कैपिटल टी और इसका भी रिसेसिव स्मॉल टी। तो दोनों कैसे होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों प्लांट्स में आप देखिए जो डोमिनेंट है वो क्या है, कैपिटल टी। तो यह सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे। लेकिन ये जो फोर्थ वाला प्लांट है उसमें दोनों कैसे, रिसेसिव कैरेक्टर, इसलिए प्लांट कैसा होगा, डॉफ प्लांट होगा। ठीक, तो F2 जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 टाइप के गैमीट यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो F2 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आएंगे वो क्या होंगे, दोनों तरह के। जो हम लोगों ने शुरुआत में लिए थे P1 जनरेशन में, वो F2 जनरेशन में दोनों टाइप के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप और फिनोटाइप हम बता चुके हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जिसमें जीन्स क्या होते हैं, जीन्स के बारे में बात करते हैं, वो जीनोटिपिक। फिनोटिपिक जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो। तो जीनोटिपिक में क्या हो गया, देखिए कैपिटल टी, यहाँ दोनों एक जैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसका फर्स्ट 1 और ये दोनों सेम है इसलिए 2,
और ये अकेला है तो 1। इसका रेशियो क्या बना 1:2:1। ये रेशियो आप लर्न करके जाइएगा, ये आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये रेशियो आपको याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका F1 जनरेशन का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताइए। तो फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 प्लांट क्या है टॉल है और 1 प्लांट क्या है डॉफ है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 3:1। नेक्स्ट सेकेंड लॉ था द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड हाइब्रिड टू अनलाइक फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर डू नॉट अफेक्ट ईच अदर बट कीप देयर आइडेंटिटी। तो इसमें क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया गया था कि जब दो प्लांट के बीच या दो एनिमल के बीच जब क्रॉस होता है तो जो जीन्स होते हैं वो केवल एक जीन पास होता है, दोनों जीन पास नहीं होते और वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। अगर दो कैरेक्टर हम दोनों अलग अलग कैरेक्टर ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी अपनी आइडेंटिटी आगे लेकर जाते हैं। तो ये बताएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं, क्योंकि सब अपने अपने मतलब क्या होता है कि जैसे कैपिटल टी जा रहा तो कैपिटल टी आगे जा रहा, स्मॉल टी तो स्मॉल टी आगे जा रहा, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, इसलिए वो फ्री टू सेग्रीगेट होते हैं, फ्री टू सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इसलिए इसको बोला गया द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया गया कि अगर हम कोई दो कैरेक्टर्स को आगे लेकर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमने दो कैरेक्टर लिए, जैसे कि सीड मैंने लिया पी प्लांट का, वो एक दो कैरेक्टर मैंने लिया कि एक तो उसका कलर लिया कि वो येलो और ग्रीन हो सकता है, और दूसरा उसका शेप लिया कि वो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है, ठीक। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया गया था कि जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब जो जीन्स अलग अलग, क्योंकि येलो और ग्रीन उसके जीन्स अलग हैं, राउंड और रिंकल उसके जीन अलग हैं, तो एक दूसरे पे वो क्या होते हैं डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे वो टर्म आया इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो अगर हम दो कैरेक्टर्स लेकर चल रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यहीं पर एक और आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में हम क्या करते हैं सिंगल कैरेक्टर को लेके आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें उन्होंने क्या किया, कोई भी दो कैरेक्टर लिए, दो पेयर्स लिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के, इसको बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप कोई भी दो टाइप के ले सकते हैं, मतलब टॉल प्लांट और फ्लावर का कलर ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया उसको मैंने एग्जाम्पल लिया है कि सीड्स का लिया, वो येलो और राउंड, और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया ग्रीन और रिंकल्ड। तो ये होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट मतलब हम क्या करते हैं, डाई मतलब होता है दो, तो हम दो कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस कराया गया तो उसको बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखिए ये पहला प्लांट है उसके सीड कैसे हैं येलो और राउंड, दूसरा प्लांट है जिसके सीड कैसे हैं ग्रीन और रिंकल्ड। तो येलो और राउंड ये हो गए हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रीन और रिंकल्ड ये कैसे होगा हमारे रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये P1 जनरेशन है, इसमें जब क्रॉस हुआ इनकी गैमीट का जब फ्यूजन हुआ तो इससे क्या लिया कैपिटल वाई और इससे लिया कैपिटल आर। यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर क्योंकि रिसेसिव है। इनमें जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी यानी कि F1 जनरेशन, उसके सारे प्लांट्स जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं F1 जनरेशन में सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो 8 बनेंगे, यहाँ पर 8 प्लांट्स बनेंगे, लेकिन वो सारे कैसे होंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा केवल उसी को शो कर रहे होंगे, यानी कि सब कैसे होंगे येलो एंड राउंड सीड। सारे प्लांट के सीड्स कैसे होंगे येलो एंड राउंड, क्योंकि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही केवल शो होता है। लेकिन F2 जनरेशन में यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि हम दो कैरेक्टर लेकर यूज़ कर रहे हैं, तो और डोमिनेंट और रिसेसिव हैं वो भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमने यहाँ पे F1 जनरेशन के दो प्लांट ले लिए सेम जैसे कि पहले था कि येलो और राउंड, और ये दूसरा भी क्या है येलो और राउंड, ठीक। तो उसको हमने ये प्यूनेट स्क्वायर में समझाया है क्योंकि वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम इसे स्क्वायर में समझेंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए सारे क्या हो गए मेल प्लांट्स के हो गए और ये सारे क्या हो गए फीमेल प्लांट्स, ठीक। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर कौन सा है, ये कैपिटल क्या शो कर रहा है येलो और इसका कैपिटल शो कर रहा है राउंड, ठीक। फिर हो गया येलो और रिंकल्ड सीड, फिर हो गया ग्रीन और राउंड सीड, और ये दोनों क्या होगा दोनों रिसेसिव है यानी कि ग्रीन और रिंकल्ड। सेम इधर यही है, इधर भी ये सेम है। ये F2 जनरेशन है, ठीक। जब F1 जनरेशन में क्रॉस हो रहा है उसके आगे का बताया गया। तो जब इन दोनों प्लांट के बीच क्रॉस होगा तो देखिए दोनों क्या है डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, तो यानी जो सीड होंगे वो कैसे होंगे येलो और राउंड। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या जो डोमिनेंट है वही होगा येलो और राउंड, यहाँ पर भी क्या होगा येलो और राउंड, और यहाँ पर भी क्या होगा येलो एंड राउंड सीड। सेकंड ये वाला कैरेक्टर लिया, फिर इसका और इसका हुआ,
क्रॉस, तो क्या देखिए येलो एंड राउंड सीड। यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए दोनों कैपिटल वाई यानी कि येलो, लेकिन जो दूसरा करेक्टर है यानी कि उसका शेप जो है सीड का स्मॉल आर, तो कैसा सीड बनेगा, रिंकल्ड सीड। तो इस वाले में कैसा बन रहा है, येलो एंड रिंकल्ड। फिर यहाँ पर भी येलो और राउंड, इसके बाद इसमें हुआ यहाँ पर भी दोनों स्मॉल आर है, तो यानी येलो और रिंकल्ड। ठीक, थर्ड, फिर इन दोनों के बीच में हुआ तो क्या बनेगा, येलो और राउंड। फिर यहाँ पर तो येलो और राउंड, और यहाँ पर भी अब देखिए दोनों वाई हैं, स्मॉल वाई हैं, यानी कि ग्रीन और राउंड सीड। यहाँ पर भी क्या होगा, ग्रीन और राउंड सीड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन दोनों के बीच में, अब कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी येलो एंड राउंड। यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल आर यानी कि येलो एंड रिंकल्ड। फिर इसमें आएगा ग्रीन और राउंड, और लास्ट वाले में आएगा दोनों, जो फर्स्ट जनरेशन जो हमने पहला रिसेसिव लिया था वो लास्ट वाले में दिखेगा ग्रीन और रिंकल्ड सीड। यहाँ पर येलो लिख दिया, ये यहाँ पर ग्रीन होगा। ठीक, तो ये F2 जनरेशन का बनेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर एक बार इसको आप समझ गए तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक इसको देख के ही आप लिख सकते हैं। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। ठीक, फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, यानी कि पहला क्या होगा, येलो और राउंड सीड, दूसरा क्या हुआ, येलो और रिंकल सीड, तीसरा हुआ ग्रीन और राउंड सीड, और लास्ट वाला क्या हुआ, ग्रीन और रिंकल सीड। ये सब भी इस वाले से ही देख के बनाए गए हैं। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में आपको बताया था कैसे इसको आप बना सकते हैं, वैसे डाई हाइब्रिड में भी सेम उसी तरीके से बना सकते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में मेनली ह्यूमंस का बताया गया। तो ह्यूमंस में कैसे पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग या जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये कैसे डिसाइड होता है वो बताया गया। तो मेल और फीमेल जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, या वो पेयर्स में होते हैं, मतलब टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर, यानी उसको डबल कर दीजिए तो 46। तो ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक, 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, दोनों में मेल और फीमेल में आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। लेकिन जो एक लास्ट वाला पेयर होता है, 23rd पेयर जो होता है, वो मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग होता है। मेल में वो जो लास्ट पेयर होता है वो एक्स और वाई होते हैं उसमें क्रोमोसोम, फीमेल में कैसे होते हैं, एक्स और एक्स, यानी आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया कि 22 जो पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम का उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और जो मेल में होता है एक्स और वाई, फीमेल में होता है एक्स और एक्स। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग फ्यूजन होता क्या है कि जैसे मेल में क्या होता है, मेल गैमीट स्पर्म होता है या मेल गैमीट, वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक, 22 सेम ही होगा क्योंकि वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो उसमें जो 23rd वाला होगा वो क्या होगा, या तो एक्स हो सकता है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 45 और 46 का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल सेल तभी जो जाइगोट बनेगा 23 का, तभी तो वो 46 बनेगा। तो ये जो जर्म सेल्स होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी सिंगल सेल होती है। तो मेल में स्पर्म क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, 22 प्लस एक्स, ये थर्ड वाला, ये 23rd वाला एक्स, और दूसरा क्या हो सकता है, स्पर्म किस टाइप का हो सकता है, 22 प्लस वाई। ठीक, लेकिन फीमेल में जो एग या ओवम होता है, फीमेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, क्योंकि उसके दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक्स और एक्स होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है। अगर स्पर्म या मेल गैमीट जिसमें एक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज होता है फीमेल के गैमीट या एग से, तो क्या होगा, एक्स और एक्स, ये 44 तो ऑटोसोम्स हो गए, इनसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है इसका एक्स और एक्स मिलकर बनेगा गर्ल, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो क्या हो गई, गर्ल होगी। लेकिन अगर स्पर्म जो अगर वो वाई कैरी कर रहा है, वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, और वो फर्टिलाइज होता है फीमेल के एग से, तो एक्स और वाई मिलकर क्या बनाएगा, बॉय बनाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पूरा डिपेंडेंट होता है किस पे, मेल गैमीट सेल पे। और ये यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे जो भी एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो इस ईयर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आएगा ही नहीं एग्जाम में, तो आपको बस ये चैप्टर यहीं तक पढ़ना है। थैंक यू।